produced at equilibrium. X moles of O2 is produced at equilibrium. Write expression of Kc and Kp. बताइए, सॉल्व कर रहे हैं? जल्दी से लिख के बताइए. ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए, नेक्स्ट एक्स मोल्स अगर ये प्रोड्यूस हुआ है, दैट मीन्स ये कितना डिकम्पोज हुआ होगा? 2x, और ये 2x हुआ होगा. ऐसा ही लिख किया है आपने, बताइए. तो केसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू 1 बाई वी टू द पावर डेल्टा एन जी 1 है. ठीक है, ये हो गया आपका केसी. केपी क्या हो जाएगा? के एक्स तो सेम ही रहेगा, 2x स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज a प्लस एक्स. क्लियर? बताइए, क्लियर है? Is it clear to all of you? Okay, now write next question. 10 mole of N2O4. 10 mole of N2O4 is taken in a closed container. ये सभी स्टूडेंट्स को सॉल्व करना है. ये इंटीजर टाइप आंसर है. 10 moles of N2O4 is taken in a closed container of volume 80 liter at 727 degrees Celsius. 727 degrees Celsius. If total pressure at equilibrium is 15 atm, then calculate. First is Kc and Kp for N2O4 gives twice of NO2. Second is partial pressure of N2O4 and NO2 at equilibrium. Partial pressure of N2O4 and NO2 at equilibrium. सॉल्व करके आंसर बताइए. सॉल्व कर लिया क्या?
Kc1/4. Kc1/4 is correct. Kp20 is correct. क्या अदर स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर रहे हैं? अदर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हो या नहीं? So N2O4 gives twice of NO2. T is equal to 0 पे 10 मोल्स गिवन है, ये 0 हो गया. आईटी इक्विलिब्रियम क्या होगा? x मोल डिसोसिएट हो गया, ये कितना प्रोड्यूस होगा? 2x. टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पे? 10 प्लस x, 10 प्लस x हो जाएगा. नाउ अब हमारा टारगेट है कि अगर हमें Kc और Kp की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा. तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे आपको स्टेटमेंट में x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कुछ आपको हिंट दिया होता है. यहाँ पे क्या हिंट दिया हुआ है? ऐसा कोई स्टेटमेंट तो दिया नहीं है. जैसे प्रीवियस एग्जांपल में 6 मोल्स ऑफ अमोनिया दिया हुआ था, यहाँ पे ऐसा कोई हिंट नहीं दिया. तो फिर क्या करेंगे? हाउ टू फाइंड x बाय यूजिंग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करेंगे, ये दोनों ही गैसेस है. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कैन बी एप्लीकेबल टू मिक्सचर ऑफ गैसेस एज वेल एज इंडिविजुअल गैस. तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना है? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 15 इनटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना दिया हुआ है? 80 लीटर. टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना है बताओ? आर की वैल्यू कितनी होती है? 0.08 इंटू टेम्परेचर इन केल्विन. टेम्परेचर इन केल्विन कितना हो जाएगा? 1000 होगा. क्या ये बात समझ में आ रहा है? 0.08 इंटू 1000, ये 80 से कैंसिल हो गया. 10 प्लस x की वैल्यू हो गई 15. x की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ 727 दिया हुआ है ना. 727 प्लस 273 किया ना, कितना आएगा? बराबर सर, बराबर. ठीक है. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5. अब हमने अगर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 5 आ गई, इसका मतलब ये 2x की वैल्यू 10 हो जाएगी और ये आपका हो जाएगा 5. तो 5 मोल्स ऑफ N2O4 आ गया, 10 मोल्स ऑफ NO2 आ गया. तो Kc का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं? kx मींस मोल्स का रेशियो 10 स्क्वायर अपॉन 5 इनटू 1 बाई v. वॉल्यूम है 80 लीटर टू द पावर डेल्टा एनजी. डेल्टा एनजी कितना है? 1. इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 100 बाई 5 हो जाएगा. 20 और 20 डिवाइडेड बाई 80 कितना हो गया? 1/4. और यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एनजी, दैट इज 1. क्या ये समझ में आ गया सभी को? इज इट क्लियर अप टू हियर? समझ में आ रहा है या नहीं? तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा था तुम लोग का? आंसर क्यों नहीं आ रहा था फिर?
इसके बाद क्या करेंगे, केपी निकालेंगे। तो केपी इज इक्वल टू क्या होता है, केएक्स तो सेम ही रहेगा, 10 स्क्वायर बाई 5 इंटू टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम टू द पावर डेल्टा एनजी 1 है, ये हो गया आपका 20 इंटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 15 अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 10 प्लस एक्स 10 प्लस 5 15, ये 15 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 20, यूनिट क्या आ जाएगा एटीएम टू द पावर डेल्टा एनजी दैट इज 1, 20 एटीएम आ जाएगा, केपी आ गया 20 एटीएम। इज इट क्लियर? Now the question is how to find partial pressure of, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 एंड NO2 निकालना है, तो हमें N2O4 के मोल्स पता है, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे बताइए, एनीवन? सर पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इनटू टोटल प्रेशर। हाँ, वी हैव टू यूज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यस वी हैव टू यूज फॉर फाइंडिंग आउट पार्शियल प्रेशर, वी हैव टू यूज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है, partial pressure is equal to mole fraction into total pressure. So suppose we have to find partial pressure of N2O4, so it will be equal to mole fraction of N2O4 into total pressure at equilibrium, that is 15. Mole fraction कैसे निकालेंगे, number of moles of N2O4 at equilibrium upon total moles into 15. Number of moles of N2O4 कितना है बताइए, number of moles of N2O4 5 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स कितने हैं 15, आंसर कितना आ जाएगा 580। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 15, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम कितना है बताइए 10, ये कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 15 दैट इज 10 ATM। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, आप इसको ये फॉर्मूला अगर आप नहीं यूज करते तो भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट, सिंस वी नो दैट टोटल प्रेशर कितना है, कैन वी राइट लाइक दिस, P total is equal to partial pressure of N2O4 plus partial pressure of NO2। 15 तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 5 है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 5 है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना हो जाएगा 10 ATM हो जाएगा। एंड इधर से भी आपको 10 ATM आ रहा है, बात समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चेक कर लीजिए। यस Now we'll write next topic. Next topic is degree of dissociation. Degree of dissociation. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का पहले डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएटेड। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएटेड। क्या मतलब है,
सपोज मान लिया हमने PCl5 लेते हैं और PCl5 को हीट करते हैं, तो PCl5 को जब हीट करेंगे तो क्या मिलता है आपको? PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस मिलता है। इट विल डिकम्पोज इनटू PCl3 एंड Cl2। तो सपोज हमने T = 0 पे 100 मॉलिक्यूल्स लिया है, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ PCl5। इक्विलिब्रियम पे सपोज 75 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, 75 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए PCl3 के कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे? 75, और Cl2 के कितने प्रोड्यूस होंगे? 75। अब अगर आपसे पूछा जाए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है, सपोज हमने 100 मोल्स लिया था, ऐसा मान लीजिए 100 मोल्स लिया था, 100 मोल्स में से 75 डिसोसिएट हो गए, तो ये बोलता 1 के स्केल पे कितना होगा? तो 100 मोल से 75 डिसोसिएट हो गए, तो 1 मोल से कितने डिसोसिएट होंगे? सो दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएटेड। 1 के स्केल पे कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए, कितने मोल्स डिसोसिएट हुए होंगे, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर 100 मोल से 75 डिसोसिएट हो गए, तो 1 मोल में कितने डिसोसिएट हुए होंगे? 1 के स्केल पे 0.75। सो 0.75 इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5। हम लोग बोलेंगे 75% PCl5 इज डिसोसिएटेड, और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.75। इज इट क्लियर? सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से छोटा ही रहेगा? बिल्कुल श्योर, क्योंकि ये 1 के स्केल पे देख रहे हैं ना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। 0 to 1। सपोज मान लिया यहाँ पे 100 मोल्स लिया होता PCl5 को, 30 मोल्स डिसोसिएट हो जाते, 30 मोल डिसोसिएट हो, बताइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता? 0.3, राइट, नॉट 0.7। एक स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज हो रहा है, 0.7 नहीं होगा। कितने डिसोसिएट हुए हैं? तो 100 से 30, 1 मोल से कितने होंगे? 0.3। और अगर परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा होता तो कितना आंसर होता आपका? 30%। परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 30%, राइट। तो आई होप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आ गया। बहुत ही इजी टॉपिक है। So alpha will be, for this particular reaction, alpha is 0.75. So we will write formula of alpha: number of moles dissociated divided by initial moles of reactant. Initial moles of reactant. This is formula of degree of dissociation. जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, तो अल्फा ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट कितने हुए? 75। कितने मॉलिक्यूल से? 100 में से 75 डिसोसिएट हुए, तो अल्फा ऑफ PCl5 हो जाएगा 0.75। अगर आपसे पूछा था परसेंट अल्फा, तो आपका आंसर हो जाता है 75%। परसेंट अल्फा हो जाता है 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो वी कैन राइट हियर फॉर्मूला परसेंट डिसोसिएशन। अगर आपसे पूछ रहा है परसेंट, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है तो वो 1 के स्केल पे होगा। अगर परसेंट डिसोसिएशन पूछ रहा है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। एंड अल्फा जो होगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। डू यू एग्री विद दिस? अल्फा विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1, क्योंकि 1 के स्केल पे पूछा तो मैक्सिमम 1 हो सकता है। अब यहाँ पे बताइए क्या अल्फा 0 हो सकता है? अगर किसी रिएक्शन का अल्फा 0 है, या अल्फा अगर 0 है, तो व्हाट डज इट मीन? अल्फा 0 इसका मतलब क्या होगा? No moles are dissociated. No moles are dissociated, right? That means reaction is not started yet. Alpha is equal to 0. Alpha cannot be 0. Alpha 0 नहीं हो सकता है. Since alpha is equal to 0, this indicates reaction is not started. रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, मतलब हम लोग T is equal to 0 पे है। कहां पे है? T is equal to 0 पे है अभी। क्या अल्फा इज इक्वल टू 1 हो सकता है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए? टेल मी, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट।
क्योंकि एक टाइम आने के बाद प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगता है। तो क्या रिवर्सिबल रिएक्शन कभी 100% कंप्लीट होते हैं? बिल्कुल नहीं। अल्फा इज इक्वल टू 1 मीन्स 100% कंप्लीटेड। सो अल्फा कैन नॉट बी 1, अल्फा कैन नॉट बी 0, अल्फा लाई बिटवीन 0 to 1, अल्फा लाई बिटवीन 0 to 1, इट कैन नॉट बी 0, इट कैन नॉट बी 1, बिकॉज 0 का मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, 0 मोल डिसोसिएटेड। 1 का मतलब 100% डिसोसिएट हो गया, और 100% डिसोसिएट सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट, बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम पे बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हुआ। सो दिस इंडिकेट्स रिएक्शन इज कंप्लीटेड। अल्फा इज इक्वल टू 1 indicates reaction is completed, which is not property of reversible reaction, which is not property of reversible reaction। क्या ये बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? यस सर। एक एग्जांपल लेते हैं। ट्वाइस ऑफ 2HI ऑन हीटिंग गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस। तो हम लोग अल्फा से किस तरह से डील करेंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसा अभी तक हमने जो केपी और केसी का एक्सप्रेशन लिखा था वो किसके टर्म्स में लिखा था? केपी और केसी का एक्सप्रेशन हमने कैसा लिखना सीखा है? एक्स के टर्म्स में। नहीं, एक्स के टर्म्स में। एक्स क्या था? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। बट आपको अब क्या सीखना है? आपको अब ये सीखना है कि केपी और केसी का एक्सप्रेशन अल्फा के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पे सीखना है। बात समझ में आ रही है नहीं? अभी तक जितने भी हमने देखा है केपी और केसी का एक्सप्रेशन एक्स के टर्म्स में आ रहा था ना, और एक्स क्या था यहाँ पे? एक्स क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड। हमें देखना है कि केपी और केसी किस तरह से लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो अभी तक हम लोग कैसे लिखते थे? सपोज ए मोल्स लिया है, ये 0 0 होगा, एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? a माइनस 2x, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x। और यहाँ पे डेल्टा एनजी कितना है? 0 है, तो केपी और केसी दोनों इक्वल हो रहे थे, ठीक है। दिस इज हाउ वी डील विथ मोल्स, ठीक है। दिस इज हाउ वी डील विथ मोल्स। अब अल्फा के टर्म्स में कैसा लिखेंगे हम लोग केपी और केसी का एक्सप्रेशन, तो उसके बारे में देखिए। रिएक्शन आपका ट्वाइस ऑफ HI गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस। ओके, तो हम लोग क्या मानते हैं? लेट अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI। तो T इज इक्वल टू 0 पे कितने मोल्स है? A मोल्स सपोज मान लिया। तो मुझे बताइए इक्विलिब्रियम पे क्या लिखेंगे हम? A माइनस 2 इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स डिसोसिएट होंगे? 2 अल्फा। 2 अल्फा नहीं होगा। एनीवन एल्स? हेलो सर। वेट 1 मिनट। हाँ बताइए क्या बोल रहे हो?
हाँ बोलो जल्दी से, क्या बोलना है? नो सर, मुझे लगा आप डिस्कनेक्ट। हाँ, तो t इज इक्वल टू 0 पे हमने a मोल्स लिया है। हाँ, तो इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स हो जाएंगे बताइए? तो 1 मोल से अल्फा डिसोसिएट हो रहे थे, तो जब हम लोग a मोल्स लेंगे, अल्फा का डेफिनेशन क्या है कि 1 मोल से अल्फा डिसोसिएट हो रहा है। तो अगर आप a मोल्स लेंगे तो कितना डिसोसिएशन होगा? a अल्फा का डिसोसिएशन होगा, तो a माइनस a अल्फा लिखना होगा। और यहां पे देखिए 2 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, हाफ, तो a अल्फा डिसोसिएट होगा तो a अल्फा बाई 2 प्रोड्यूस होगा, ये a अल्फा बाई 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं? सर कैन यू एक्सप्लेन वंस मोर? अल्फा का डेफिनेशन क्या होता है? अल्फा का डेफिनेशन है फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएटेड। अल्फा का मतलब होता है 1 मोल से कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ है। तो अगर हमने ए मोल्स लिया है तो उसमें से कितना डिसोसिएट होगा? ए अल्फा। या फिर आप ऐसा देख लो, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स। यही होता है ना फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन हाँ इनिशियल सर। मोल्स। नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड कितने थे? 2x, एक्स के यस टर्म्स सर। में, डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स कितने हैं? 1, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए अल्फा। तो यहाँ पे जो हम लोग 2x लिख रहे थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए अल्फा। समझ में आया या नहीं? यस सर, थैंक यू। तो आपको यहाँ पे कुछ भी गिवन हो, इधर आपको 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी स्टोकियोमेट्री गिवन हो, फर्स्ट लाइन में a लिखेंगे, सेकंड लाइन में a माइनस ए अल्फा ही लिखना है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम लोग जैसे इधर क्या करते थे, अगर 2 है तो 2x लिखते थे, 3 है तो क्या लिखते थे? 3x लिखते थे, 4 था तो 4x लिखते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको स्टोकियोमेट्री कुछ भी दिया हो, फर्स्ट लाइन a लिखेंगे, सेकंड लाइन a अल्फा लिखेंगे, क्योंकि 1 मोल से अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो a मोल से a अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टोकियोमेट्री का कोई रोल नहीं है। बट ये बात है कि अगर ये 2 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, a अल्फा बाई 2 कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है या नहीं? हाँ सर। Okay. Now write one question. If HI is 50% dissociated, if HI is 50% dissociated, find Kp and Kc. Find Kp and Kc.
हेलो। Sir, Kc is alpha square divided by a minus a alpha square. क्या आंसर आया बताइए। ए के टर्म्स में नहीं आएगा, ए के टर्म्स में नहीं आएगा। 50% बोल दिया मीन्स अल्फा की वैल्यू गिवन है ना आपको। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50% डिसोसिएट मीन्स अल्फा कितना हो गया? 0.5। Yes, sir. 1 के स्केल पे 0.5 हो गया। तो यहाँ पे डेल्टा एनजी कितना है? तो केपी और केसी इक्वल हो जाएगा। केपी इज इक्वल टू केसी, और ये कितना हो जाएगा? ए अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए अल्फा होल स्क्वायर। ए तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ए कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया। और अल्फा इज इक्वल टू कितना है? 0.5 और हाफ। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हाफ रख दीजिए तो कितना आ जाएगा? केपी इज इक्वल टू केसी, ये हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। क्लियर है या नहीं? क्या ये क्लियर है? Yes, sir. सर हाँ हेलो, बताइए। अगर इसे ऐसा किया जैसे हम लोग को दिया है कि 50% डिसोसिएट हुआ, मतलब A/2 यूज हुआ पहले, तो A/4 दोनों H2 और I2 बनेंगे, तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं ना। तो मैंने ऐसे किया है, मैंने A/4 इंटू A/4 डिवाइडेड बाई A/2 द होल स्क्वायर, उससे मुझे 1/4 मिला है। हाँ करेक्ट है, तो ऐसे करेंगे तो चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल वो भी करेक्ट है। दैट इज ऑल्सो ओके। करेक्ट। बट अगर अल्फा के टर्म्स में एक्सप्रेशन निकालना है तो इसको भी आपको समझना है, ठीक है? ये भी लिखना आना चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। PCl5 गैस gives PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। T इज इक्वल टू 0 पे आपको A मोल्स दिया है, एंड एट इक्विलिब्रियम X मोल्स डिसोसिएट हो रहा है। तो फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ Kp, expression of Kp and Kc in terms of alpha. V is the volume of container, V is the volume of container, and Pt is total pressure. Find expression of Kp and Kc in terms of alpha.
So Kc is A alpha squared by 1 minus alpha. केसी कितना आ रहा है? A alpha divided by 1 minus alpha. ए अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू वॉल्यूम नहीं आएगा? वॉल्यूम का टर्म आएगा या नहीं? Yes, 1 by V. 1 बाई वी हो जाएगा ना, तो उसको भी बोलना है ना आपको. yes, yes. केपी क्या आ गया? केपी क्या आया? केसी हो गया. देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे आप? ए माइनस ए अल्फा, ये हो जाएगा ए अल्फा, ये हो जाएगा ए अल्फा. तो केसी इज इक्वल टू ए अल्फा इंटू ए अल्फा अपॉन ए माइनस ए अल्फा इंटू 1 बाई वी. केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए अल्फा इंटू ए अल्फा डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम. टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने होंगे? A plus AX. A alpha. ए प्लस ए अल्फा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू 1 माइनस अल्फा, ए इंटू 1 प्लस अल्फा. ए को कॉमन ले लिया, 1 प्लस अल्फा लिख दिया. ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर पीटी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर. अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे नोट करना है कि केपी के एक्सप्रेशन में क्या इनिशियल मोल्स आ रहे हैं? इनिशियल मोल्स कैंसिल हो जा रहे हैं. एक्सप्रेशन ऑफ केपी इज independent on initial moles. Expression of Kp is independent on initial moles of reactant taken. Expression of Kp is independent on initial moles of reactant taken. Clear है? तो Kc के एक्सप्रेशन में आपका A तो आएगा, यहाँ से एक आपका ए कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, बट केपी के एक्सप्रेशन में ए नहीं आ रहा है, इनिशियल मोल्स नहीं आ रहा है. मतलब आप इनिशियल मोल्स कुछ भी लेंगे, केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा? सेम ही आएगा. बात समझ में आ रहा है या नहीं? केपी का एक्सप्रेशन आपका टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम एंड अल्फा के ऊपर डिपेंड करेगा, डू नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल मोल्स. क्लियर है? यस और नो करके बताओ. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं. N2O4 गैस gives twice of NO2 गैस. T इज इक्वल टू 0 पे A मोल्स लिया है. एट इक्विलिब्रियम A माइनस ए अल्फा हो गया, और ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए अल्फा हो जाएगा. फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ केपी. Expression of Kp in terms of alpha and P total. P total is total pressure at equilibrium. All of you solve करके बताओ.
हेलो स्टूडेंट, सॉल्व कर रहे हैं क्या? हाँ सर। करके बताओ। एक और क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। ट्वाइस ऑफ अमोनिया gives N2 गैस प्लस 3H2 गैस। T इज इक्वल टू 0 पे A मोल्स लिया है, एट इक्विलिब्रियम A माइनस A अल्फा। फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ Kp एंड Kc फॉर दिस ऑल्सो। सभी लोग सॉल्व करके बताइए, ठीक है। चैट में लिखना है, चैट में। Sir, please show second one question. आंसर आ गया क्या? फर्स्ट का टोटल मोल्स एट, हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है? Yes, sir.
टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, ए प्लस ए अल्फा, इसको ए इंटू 1 प्लस अल्फा बोल सकते हैं। तो यहां से आपका केपी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 2a अल्फा होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए अल्फा इंटू टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम दैट ए इंटू 1 प्लस अल्फा। पावर कितना हो जाएगा, डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी कितना है आपका 1। ये आप कॉमन से कैंसिल कर सकते हैं, तो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर अपॉन 1 प्लस 1 प्लस अल्फा को क्या लिख दोगे आप, 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही सॉल्व किया आपने। हाँ सर। सेकंड देखिए, सेकंड में किस तरह से करेंगे आप, a माइनस ए अल्फा हो गया। तो मैंने आपको बताया था इधर कोई भी इंटीजर हो आपका, कोई भी आपका स्टोकियोमेट्री हो, नेक्स्ट लाइन में a माइनस ए अल्फा ही लिखना है, क्योंकि 1 मोल से अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो a मोल से a अल्फा डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 मोल से 1 मोल बन रहा है तो a अल्फा डिसोसिएट होगा तो कितना प्रोड्यूस होगा, a अल्फा बाई 2, और ये 2 मोल से 3 मोल बन रहा है तो 3a अल्फा बाई 2 होगा। बात समझ में आ रहा है, stoichiometry of this divided by stoichiometry of this into a alpha, 3 divided by 2 into a alpha। समझ में आ गया। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो जाएंगे यहाँ पे एनटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस ए अल्फा। ए इंटू 1 प्लस अल्फा, ये हो जाएगा। तो केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अल्फा बाई 2 इंटू 3a अल्फा बाई 2 होल क्यूब डिवाइडेड बाई a माइनस ए अल्फा होल स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम दैट इज a इंटू 1 प्लस अल्फा का पावर कितना हो जाएगा, डेल्टा एन जी। इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। सॉल्व किया आपने, ए कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बाई 2 इंटू 3 अल्फा बाई 2 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू टी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना है 2 है, डेल्टा एन जी कितना आएगा 2 आएगा। केपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 अपॉन 16 इंटू अल्फा का पावर 4 हो जाएगा, टी टी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। यस सर। अब सपोज मान लिया अल्फा की वैल्यू, अगर आपको बोला कि 30% डिसोसिएट हो रहा है, अमोनिया 30% डिसोसिएट, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे 0.3। 0.3 रख देंगे, और पीटी सपोज आपको 25 एटीएम दिया है तो पीटी की वैल्यू भी रख के हम लोग केपी का एक्सप्रेशन हेलो निकाल सर। सकते हैं। केपी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। हाँ बोलो। सर आपने ब्रैकेट के अंदर भी अल्फा स्क्वायर लिया है। हाँ तो ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी कितना होगा बताओ। सर नीचे। हाँ हाँ यहाँ पे क्या हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ए माइनस अल्फा इंटू ए प्लस अल्फा का होल हाँ स्क्वायर, समझा सर, समझा। और इसको क्या लिख दिया, इस तरह से लिख दिया। राइट वन क्वेश्चन, if 50% of N2O4 is dissociated at 2 atm pressure, then calculate Kp for N2O4 gas gives twice of NO2 gas। सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा, इंटीजर आंसर आएगा इसका, इंटीजर टाइप।
सर 1 1 नहीं आएगा। सॉल्व किया क्या? टी इज इक्वल टू 0 पे कितना है आपका? 50% ऑफ N2O4 इज डिसोसिएटेड। हमें पता है, हाँ कितना? 8 नहीं आएगा बेटा। सी यहाँ पे सपोज हमने ए मोल्स ले लिया, तो टी एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? ए माइनस ए अल्फा, और इधर जाएगा 2a अल्फा, और 50% बोला तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? हाफ। बात समझ में आ रहा है या नहीं? पहले हम लोग एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, फिर अल्फा की वैल्यू हाफ रख देंगे। तो Kp इज इक्वल टू क्या? 2 टाइम्स ए अल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो जाएंगे? ए प्लस ए अल्फा, दैट इज ए इंटू 1 प्लस अल्फा। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। This will be 4 alpha square into total pressure at equilibrium is 2 atm divided by 1 minus alpha square. Alpha is equal to half. This is given. तो कितना हो जाएगा? 4 into 1 by 4 into 2 divided by 1 minus 1 by 4. ये कितना हो जाएगा? 2 divided by 3 by 4, that is 8 by 3. 8 आ रहा है क्या आंसर? कितना आएगा आंसर? यस सर 8 आ रहा है। 8 by 3 आ रहा है ना आंसर? तो क्या मिस्टेक कर रहे हो? सर मेरा 1/3 आया। कुछ नहीं सर, 1 बाय अल्फा को ओपन किया ना। अभी समझ में आया या नहीं? करेक्ट आंसर इज 8 by 3। यस क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। सर वो a/α/2 आना चाहिए ना? कहाँ पे? वो इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे 1 मोल से 2 मोल्स बन रहे हैं ना? हाँ हाँ ए अल्फा से 2a अल्फा होगा ना? सर वही गलती किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ Kp1 and Kp2 for the reactions X is in equilibrium with 2y, Z is in equilibrium with P plus Q. First reaction Kp1, second reaction Kp2. This is equilibrium constant respectively are in the ratio of 1:9. So Kp1 and Kp2 का रेशियो दिया 1:9 and degree of dissociation of
x and z are equal, then calculate ratio of total pressure at equilibrium. That is, you have to find PT1 upon PT2. अब यहाँ पे देखो एक हिंट बता रहा हूं मैं, जब भी आपको Kp का एक्सप्रेशन लिखना हो तो उसमें एक ही A का तो आता नहीं है आपका, क्या Kp के एक्सप्रेशन में A आ रहा है? नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। इनिशियली आप इनिशियल मोल्स 1 मान सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे 1 माइनस अल्फा और इसको 2 अल्फा लिखेंगे, क्योंकि इनिशियल मोल्स तो आता नहीं, इनिशियल मोल्स कैंसिल हो जा रहे हैं। तो अभी से जो भी आप लोग प्रॉब्लम करेंगे, इनिशियल मोल्स 1 मान लेंगे और नेक्स्ट मोल्स हो जाएगा 1 माइनस अल्फा और इधर हो जाएगा 2 अल्फा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। सर आर के पहले क्या लिखा है? हेलो सर। हेलो सर। वन बाई 36 इज करेक्ट। 1/36। सर आपने आर के पहले क्या लिखा है? रेस्पेक्टिवली। सर 1/36 ना? हाँ 1/36 करेक्ट। सभी स्टूडेंट्स का आ रहा है 1/36। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। x gives 2y। तो मैंने आपको बताया कि Kp के एक्सप्रेशन में इनिशियल मोल्स तो आते नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया कैंसिल हो जाता है या नहीं, बताइए। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स तो कैंसिल हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर सिंप्लिसिटी हमेशा इनिशियल मोल्स 1 मानेंगे। एक मिनट। हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है, बताओ। इनिशियल मोल्स क्या करेंगे हम लोग, 1 मानेंगे, ये आपका 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे 1 माइनस अल्फा, 1 मोल से अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पे, 1 प्लस अल्फा हो जाएंगे। Kp1, इस रिएक्शन का Kp क्या है, Kp1 है। Kp1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू
total pressure at equilibrium is PT1 for first reaction upon 1 plus alpha. A minus B, A plus B, A square minus B square. So 4 alpha square PT1, 4 alpha square PT1 divided by 1 minus alpha square, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1. यहाँ तक क्लियर है? बताइए. और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों रिएक्शन के लिए क्या बोला है? इक्वल बोला है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर बोथ रिएक्शन इज इक्वल. तो फर्स्ट का अल्फा माना तो सेकंड का भी अल्फा होगा. क्या यहाँ तक क्लियर है? बताइए. इनिशियल मोल्स को 1 मान के चलेंगे, यस और नो? क्योंकि इनिशियल मोल्स तो आते नहीं है केपी के एक्सप्रेशन में, तो जब भी अल्फा से डील करेंगे इनिशियल मोल्स 1 मानेंगे. समझ में आ रहा है या नहीं? बताइए. इनिशियल मोल्स 1 मानेंगे. अगर आपको केपी का एक्सप्रेशन लिखना है इनिशियल मोल्स 1 मानेंगे फॉर सिंप्लिसिटी. सिमिलरली सेकंड रिएक्शन क्या है? Z gives P plus Q. Z gives P plus Q. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp2 है. ओके. नाउ सी, यहाँ पे भी हम लोग इनिशियल मोल्स क्या मान सकते हैं? इनिशियल मोल्स 1 मान के चलना है. 0 0 1 माइनस अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों का सेम दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है. टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पे? 1 प्लस अल्फा हो जाएगा. तो Kp2 का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फा. ये क्या आ जाएगा आपका? अल्फा स्क्वायर Pt2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर. दिस इज Kp2. ये हो जाएगा आपका सेकंड. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि Kp1 एंड Kp2 का रेशियो आपसे पूछा है यहाँ पे. तो Kp1 अपॉन Kp2, Kp1 और Kp2 का आपको रेशियो गिवन है. आपको निकालना है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, निकालना रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर. तो Kp1 Kp2 का रेशियो है 1:9. फर्स्ट एंड सेकंड को आप डिवाइड कर दो. तो 1:9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो आप, ये हो जाएगा Pt1 4 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ रहा है? अल्फा स्क्वायर. 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर कैंसल. तो क्या रेशियो आ जाएगा? 4 इंटू Pt1 अपॉन Pt2. क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? बताइए. तो Pt1 अपॉन Pt2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? Pt इज टोटल प्रेशर. टोटल प्रेशर फॉर फर्स्ट रिएक्शन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम फॉर सेकंड रिएक्शन विल बी 1/36. ये आंसर हो जाएगा. क्लियर है? चेक कर लीजिए एक बार. बताइए, समझ में आ रहा है? अगर स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, okay, now write next question. Next question is ammonia dissociates into N2 and H2 such that degree of dissociation alpha is
very less than 1. Degree of dissociation alpha is very less than 1. And equilibrium pressure is P naught. If Kp4 twice of ammonia gives N2 plus 3H2, Kp is equal to 27 into 10 to the power minus 8 P naught square. Then calculate value of alpha. Calculate value of alpha. वॉइस आ रहा है सभी को? वॉइस क्लियर है? यस सर। यहाँ पे मैं आपको एक हिंट बताता हूँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी लेस देन 1. इसका मतलब क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज वेरी लेस देन 1. व्हाट डज इट मीन? तो जब भी आपको इस तरह से दिया हो कि अल्फा इज वेरी लेस देन 1, तो 1 प्लस अल्फा को हम लोग 1 मानेंगे एंड 1 माइनस अल्फा को भी अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल मानेंगे. बात समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज वाले अल्फा की वैल्यू आ रही है 0.0001, दैट इज कितना परसेंट है ये? 0.1%. तो ऐसे केस में 1 प्लस अल्फा कितना होगा? 1 प्लस 0.0001 होगा. तो क्या 1 के कंपैरिजन में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं? बताइए, समझ में आ रहा है? तो जब भी आपको अल्फा लेस देन 1 दिया हो, अल्फा इज वेरी लेस देन 1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज वेरी लेस देन 1, तो ऐसे केस में हम लोग जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो 1 प्लस अल्फा को 1 मान लेना है, 1 माइनस अल्फा को भी 1 मान लेना है. दैट मीन्स 1 के कंपैरिजन में अल्फा को नेग्लेक्ट कर देना है जब भी आपका 1 प्लस अल्फा होगा या 1 माइनस अल्फा होगा. बट यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि अल्फा एलोन कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड. मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ही अल्फा को नेग्लेक्ट करेंगे. अगर अल्फा आपका अकेला है तो वहां पे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे. बात समझ में आ रहा है या नहीं? क्लियर है या नहीं? अब सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा. सर इसमें भी ए का वैल्यू 1 लिया तो चलेगा ना, क्योंकि केपी है. हाँ बिल्कुल, एक ही वैल्यू 1 रखेंगे, इनिशियल मोल्स 1 मानेंगे. ये चौरसिया शुभम कौन है? ये 2 आईडी से क्यों ज्वाइन किया है? चौरसिया शुभम अनम्यूट करके बताओ, 2 आईडी से क्यों ज्वाइन किया है? दो आईडी से क्यों ज्वाइन किया है? अनम्यूट करके बताओ, 2 आईडी से क्यों ज्वाइन किया है? चौरसिया शुभम अनम्यूट करके बताओ जल्दी से. सर 1 माइनस 2 अल्फा को नेग्लेक्ट करेंगे ना, फिर 1 ले लेंगे.
1 माइनस 2 अल्फा, हाँ हाँ 1 माइनस 2 अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे। 2 अल्फा बेसिकली नहीं आएगा, अल्फा बाई 2 आ रहा होगा। आंसर आया किसी का? 6 into 10 raised to minus 4. 6 into 10 raised to the power minus 4, दैट इज रॉन्ग। अल्फा निकालना है ना, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अल्फा। देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। आपको जो रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन इस तरह से दिया हुआ है, ट्वाइस ऑफ अमोनिया गिव्स N2 प्लस 3H2। डेल्टा Mg कितना है? 2 है। T इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा? 1 मोल मान लिया इसका, 0 0। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? 1 माइनस अल्फा। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कुछ भी हो नेक्स्ट स्टेप में अल्फा ही लिखना है, क्योंकि 1 मोल से अल्फा अब इस अल्फा के अकॉर्डिंग इसको हम लोग चेंज कर लेंगे N2 और H2 के मोल्स। तो 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो ये कितना प्रोड्यूस होगा? अल्फा बाई 2। यहाँ पे 2 मोल से 3 मोल बन रहा है, तो स्टोकियोमेट्री ऑफ दिस इज 3 डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इज 2 इनटू अल्फा, दैट इज 3/2 अल्फा। बात समझ में आ रहा है या नहीं? टोटल मोल साइड इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा। बताइए क्लियर है या नहीं? तो केपी कितना हो जाएगा? अल्फा बाई 2 इंटू 3/2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल साइड इक्विलिब्रियम 1 प्लस अल्फा टू द पावर डेल्टा Ng 2 है। केपी की वैल्यू आपको गिवन है 27 इंटू 10 पावर माइनस 8 पी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे क्यूब आएगा ना, तो ये हो जाएगा 27 अल्फा अल्फा टू द पावर आएगा डिवाइडेड बाय 2 का पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 1 प्लस अल्फा, यहाँ पे जो 1 माइनस अल्फा इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, 1 प्लस अल्फा में भी अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये आपका 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा इंटू पीटी क्या है? पी नॉट स्क्वायर। पी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, 27 कैंसिल हो गया, तो अल्फा टू द पावर 4 कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, तो अल्फा कितना हो जाएगा? फोर्थ रूट ले लेंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये हो गया अल्फा की वैल्यू, दैट इज 0.002। 0.02 परसेंट अल्फा कितना हो जाएगा? परसेंट अल्फा इज 2%। इसका मतलब क्या हुआ? अमोनिया इज हाउ मच डिसोसिएटेड? 2% डिसोसिएटेड। और अगर आपसे पूछा था हाउ मच अमोनिया इज, 98% अमोनिया रिमेन अनडिसोसिएटेड इन द रिएक्शन। 98% of ammonia remain undissociated at the end of reaction। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं? चेक कर लो एक बार, प्रॉब्लम है कोई? यहाँ पे हमने क्या किया है? 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस अल्फा को 1 मान लिया है, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना अल्फा इज वेरी लेस देन 1। क्लियर है या नहीं? बताओ यस और नो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो क्या है, क्या प्रॉब्लम है? क्या ये क्लियर है सभी को? 1 प्लस अल्फा को 1 मान लिया, 1 माइनस अल्फा को 1 मान। सर पर 0.02 तो इतना मतलब ज्यादा वैल्यू नहीं है ना कि उसको नेग्लेक्ट करें। हाँ तो 0.02 ज्यादा वैल्यू नहीं है, इसलिए तो नेग्लेक्ट कर रहे हैं। कम वैल्यू होगा तभी तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा होगा तो फिर कैसे नेग्लेक्ट करोगे आप? कम होगा 2% है ना, अप टू 5% नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो 2% का फॉर्मूला क्या है? क्या
नहीं सर कुछ नहीं। अरे 1 के कंपैरिजन में 0.02 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, 2% तक नेगलेक्ट कर सकते हाँ हैं। सर, हाँ सर। ठीक है, क्लियर है? क्या ये समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of AB2, degree of dissociation of AB2 for the reaction 2AB2 gas gives twice of AB gas plus B2 gas, and degree of dissociation is given X, which is small compared to unity. Derive an expression for X in terms of Kp. X in terms of Kp at equilibrium pressure P. Derive an expression for X in terms of Kp at equilibrium pressure P. सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा।
एक्स क्यूब अपॉन 8p, एक्स क्यूब अपॉन 8p, ये क्या है? एक्स क्यूब अपॉन 8p, एक्स की वैल्यू निकालना है ना, एक्स की वैल्यू निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। यहाँ पे देखो किस तरह से सॉल्व करना है। Twice of AB2 gives 2AB plus B2। इनिशियल मोल्स 1 मान लेंगे, 0 0। नेक्स्ट 1 माइनस अल्फा, इधर आपको स्टोकियोमेट्री कुछ भी दिया हो 1 माइनस अल्फा ही रखना है। 2 मोल से 2 मोल, तो अल्फा से अल्फा, 2 मोल से 1 मोल, अल्फा से अल्फा बाई 2। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो जाएंगे? 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा बाई 2। केपी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम टू द पावर डेल्टा एनजी दैट इज 1। अल्फा इज लेस देन 1, 1 माइनस अल्फा को 1 मान लेंगे, और अगर अल्फा 1 से कम है और 1 प्लस अल्फा को भी 1 मान सकते हैं, अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे 1 के कंपेरिजन में। तो अगर अल्फा 1 से कम है, 1 के कंपेरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो अल्फा बाई 2 को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अल्फा बाई 2 तो और भी कम होगा या नहीं? अगर अल्फा को 1 के कंपेरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया, मान लो 0.001 है, इसको 1 के कंपेरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया, तो अल्फा बाई 2 तो इससे भी छोटा होगा। अल्फा बाई 2 को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं? बताओ। नहीं समझ में आ रहा है? अगर अल्फा 1 से काफी छोटा है तो अल्फा बाई 2 तो और भी छोटा होगा। आ रहा है सर समझ में। तो लिखते क्या नहीं ऐसा और लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा बाई 2 नेग्लेक्ट कर दिया, अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया, कितना हो जाएगा? अल्फा क्यूब अपॉन 2 इंटू टी। अल्फा को क्या माना? अल्फा को x माना है, अल्फा को x माना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड पीटी इज गिवन हाउ मच? इक्विलिब्रियम प्रेशर इज P, टोटल प्रेशर को P माना है, ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x क्यूब को लिख सकते हैं 2 kp अपॉन 2, x क्यूब विल बी 2 kp अपॉन 2 kp अपॉन 2। p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2 kp अपॉन p हो जाएगा यहाँ, 2 kp अपॉन p। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 2 kp अपॉन p, ये आंसर हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2 kp अपॉन p। बात समझ में आ गया? तो अल्फा को 1 के कंपेरिजन में नेग्लेक्ट किया है बिकॉज अल्फा इज वेरी लेस, तो अल्फा बाई 2 को भी नेग्लेक्ट कर देंगे। Now write next topic. Next topic is dependency of equilibrium constant on stoichiometry. Dependency of equilibrium constant on stoichiometry. So equilibrium constant की वैल्यू stoichiometry चेंज होने से चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज A गिव्स P है और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, तो अगर इस रिएक्शन को हम लोग रिवर्स कर दें, सपोज इसका K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है
तो K2 और K1 में क्या रिलेशन होगा, कैन यू टेल मी? अगर किसी रिएक्शन को हम लोग रिवर्स कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी या नहीं? अगर चेंज होगी तो फिर क्या वैल्यू आएगी, न्यू वैल्यू इनवर्स होगी सर, क्या हो जाएगी? इनवर्स इनवर्स। इनवर्स हो जाएगी। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे K1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ A। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और K2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ A अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ B, कंसेंट्रेशन ऑफ A अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ B। और A अपॉन B को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/K1 लिख सकते हैं। तो K2 और K1 में क्या रिलेशन हो गया, 1/K1 हो गया। इसका मतलब अगर किसी रिएक्शन को हम लोग रिवर्स कर दें तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है पहले K1 था तो 1/K1 हो जाएगा। सपोज इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 9 था तो सेकेंड वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/9 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं? तो अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग रिवर्स करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। So write this rule 1 on reversing any reversible reaction, on reversing any reversible reaction, its equilibrium constant will be inversed. Its equilibrium constant will be inversed, right? अगर ये 49 था तो ये 1/49 हो जाएगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेकंड वाले रिएक्शन का। बात समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं समझ में आया? Let us take one example. N2 plus 3H2 gets twice of ammonia. Suppose इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 7 है, तो twice of ammonia gives N2 plus, और we can write, ये तो आपका क्या है, अमोनिया का फॉर्मेशन है। अगर आपसे पूछ रहा है what will be equilibrium constant, what will be the value of equilibrium constant for decomposition of ammonia? Decomposition means break, decomposition of ammonia। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया का मतलब रिएक्शन क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ अमोनिया गिव्स N2 plus 3H2। इस रिएक्शन की K की वैल्यू पूछा आपसे, क्या आंसर आएगा, 1/7 हो जाएगा 1/7। बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। नाउ सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। सपोज कोई रिएक्शन है ट्वाइस ऑफ A गिव्स B था और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था। तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो K1 के टर्म्स में क्या लिखेंगे हम लोग, बताइए। पहले K1 था, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो K2 की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ K1? 2 times K1। K1 स्क्वायर। 2 टाइम्स K1 नहीं होगा, K1 स्क्वायर हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिस इंटीजर से वो पावर बन जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में K1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, कंसेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ A। एग्री कर रहे हो या नहीं, बताइए। सेकंड रिएक्शन में सपोज इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है तो K2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, B स्क्वायर अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर, और कंसेंट्रेशन ऑफ B अपॉन A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं। और B/A क्या है, K1 स्क्वायर है। तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं? तो इसका मतलब अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में किसी पर्टिकुलर इंटीजर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीजर उस रिएक्शन का पावर बन जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पावर बन जाएगा। अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया होता तो क्या हो जाता, K1 टू द पावर 5 हो जाता। अगर 7 से मल्टीप्लाई किया होता बोथ साइड्स तो A गिव्स B का, सपोज ये आपका है
3 आ रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो 7a गिव्स 7b का कितना हो जाएगा, 3 का पावर 7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं, 3 का पावर 7। तो जिस भी इंटीजर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो इंटीजर पावर में चला जाएगा। यू कैन सी द डेरिवेशन, इज इट क्लियर और नॉट? Write rule 2. On multiplying the reaction by any number, रिवर्सल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट will be raised by the power, equilibrium constant will be raised by the power equal to that number. Equilibrium constant will be raised to the power equal to by that number. For example, एक क्वेश्चन लिखते हैं, N2 plus 3H2 gives twice of ammonia. इस रिएक्शन का K गिवन है 49, this is given. Find equilibrium constant for this reaction. Ammonia gives half N2 plus 3/2H2. इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? ऑल ऑफ यू सॉल्व दिस एंड टेल मी। कितना आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू? तो यहाँ पे देखिए, जो आपको गिवन रिएक्शन उसमें अमोनिया किधर है? प्रोडक्ट में है। और आपको जो आपको रिएक्शन फाइंड आउट करना है उसमें अमोनिया किधर है? रिएक्टेंट साइड में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपका गिवन रिएक्शन है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करना पड़ेगा या नहीं? अगर इस रिएक्शन को रिवर्स कर दे, क्यों रिवर्स किया समझ में आ रहा है? क्योंकि जो हमारा डिजायर्ड रिएक्शन है उसमें अमोनिया लेफ्ट साइड में आ रहा है और गिवन रिएक्शन अमोनिया राइट साइड में है। तो पहले तो हमने रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करने से के क्या हो जाता है? 1/49 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं? अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 1/2 बोथ साइड्स। अगर इस रिएक्शन में हमने 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें 1 अमोनिया चाहिए, तो क्या होगा? NH3 gives half N2 plus 3/2H2। और जब किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंटीजर पावर बन जाता है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1/49 कितना आ जाएगा? आंसर हो जाएगा 1/2। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगर टू रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग ऐड करते हैं, तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? सपोज A गिव्स B है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। C गिव्स D है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। तो अगर इन दोनों रिएक्शन को हम लोग ऐड करें, ऐड कैसे करते हैं? रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से ऐड कर देते हैं, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से ऐड कर देते हैं। तो A प्लस C गिव्स B प्लस D, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है। तो K3 इज इक्वल टू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K3 इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2? एनीवन? अगर दो रिवर्सिबल रिएक्शन को हम ऐड करते हैं तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा
K1 into सेकंड के K2. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में क्या बनेगा? K1 into K2. K1 into K2, that is correct. तो K1 is equal to क्या लिखेंगे? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. K2 is equal to क्या लिखेंगे? कंसेंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ C. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? और K3 is equal to क्या लिखेंगे? कंसेंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ C. बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या? है क्या प्रॉब्लम? और B बाई A को क्या लिख सकते हैं? K1 और D बाई C को क्या लिख सकते हैं? K2. तो K3 इज इक्वल टू क्या हो गया? K1 इंटू K2. इसका मतलब क्या हुआ? इंपॉर्टेंट बात यहां से समझ में आया. इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम लोग दो रिवर्सिबल रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है. बात समझ में आ रहा है नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? तो रूल 3 लिखते हैं. ऑन एडिंग टू रिवर्सिबल रिएक्शंस their equilibrium constant will be multiplied. Their equilibrium constant will be multiplied. यहां से हमने 3 इंपॉर्टेंट बातें सीखी. फर्स्ट थिंग क्या था? फर्स्ट बात हमने क्या सीखा? अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्स करते हैं हम तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इनवर्स हो जाता है. पहले अगर 7 था तो रिवर्स करने तो 1/7 हो जाएगा. सेकेंड हमने क्या देखा? अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर के इक्वल हो जाएगा. मतलब जिस इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पावर बन जाएगा, पावर में चला जाएगा. बात समझ में आ रहा है? और थर्ड बात है क्या सीखा हमने कि जब दो रिवर्सिबल रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है. राइट वन क्वेश्चन. राइट वन क्वेश्चन. A प्लस B gives C. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 गिवन है. D gives E. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 25 गिवन है. A plus find equilibrium constant of A plus B plus E gives C plus D. इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? ऑल ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. $2500 नहीं होगा. 2500 नहीं आएगा. दैट इज रॉन्ग. क्या आंसर आएगा? 4. 4 इज करेक्ट. तो यहाँ पे देखो आप, जो हमें डिजायर्ड रिएक्शन है, डिजायर्ड रिएक्शन में क्या किया है? A प्लस बी किधर है? लेफ्ट साइड में है. और यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में है. बट E किधर है आपका? E लेफ्ट साइड में. और आपको गिवन रिएक्शन में E किधर है? राइट साइड में. Right. तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? सेकंड रिएक्शन को रिवर्स करना होगा, इजंट इट? तो E गिव्स D, क्योंकि हमारा E रिएक्टेंट में आ रहा है और यहाँ पे प्रोडक्ट में दिया हुआ है. तो सेकंड रिएक्शन को रिवर्स कर लो. और रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? पहले 25 तो आप कितना हो जाएगा? 1/25 हो जाएगा. अब क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट रिएक्शन और लास्ट वाला जो रिएक्शन, इन दोनों को ऐड कर देते हैं. तो ऐड कैसे करते हैं? दो रिएक्शन को ऐड कैसे करते हैं? लेफ्ट साइड रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से ऐड करते हैं और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से ऐड करते हैं.
तो फर्स्ट और थर्ड को जब ऐड करेंगे तो इनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, बताइए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा या नहीं, ये आ जाएगा 4। और यही डिजायर्ड रिएक्शन था जो हमें फाइंड आउट करना था। क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? सर एक और बार समझिए। एक और बार समझाई, ठीक है। तो a प्लस बी गिव सी था 100 और ये आपको गिवन है। आपको a प्लस बी प्लस ई गिव सी प्लस डी का k निकालना है। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी लेफ्ट साइड में, इधर भी लेफ्ट साइड में, तो जो आपको गिवन रिएक्शन है उसमें a प्लस बी लेफ्ट साइड में और उधर भी डिजायर्ड